प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे आपके साथ वचन बांटने का मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो। मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है। मेरे प्रिय सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको वचन से बताऊंगी कि दुनिया में, इस जगत में, जिस जगत के लिए आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उन्होंने जो प्रेरित चुने थे उनको कौन सा प्रचार करने के लिए कहा गया, और आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा प्रचार आपको सुनना है और कौन सा नहीं सुनना है। और आज प्रचार क्या आप सुन रहे हैं और कैसा प्रचार हो रहा है, कैसा प्रचार प्रभु यीशु ने कहा और वही होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही, जो मेरे प्रिय भाई बहन बाइबल को नहीं पढ़ते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं पढ़ते, और अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे हम कोई सोशल स्टडी की बुक्स पढ़ रहे हैं कि हमने रीडिंग करनी है, हमारी ड्यूटी है। आपको नहीं लगता होगा, जिसको पवित्र आत्मा तोड़ता है, कायल करता, उभारता है, वही यीशु मसीह को गंभीरता से लेता है। और आज आप ये वचन ध्यान से सुने, किस चीज का प्रचार, किन बातों का, किस वचन का प्रचार होना चाहिए, किसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, कौन सा प्रचार करो और क्या हो रहा। आपको खुद ये बात जो है ना, इस प्रचार को सुनकर आपको परमेश्वर बुद्धि दे कि आपको समझ आना चाहिए कि आज हम क्या सुन रहे हैं और क्या हमें सुनना चाहिए। तो मैं लूका का 24 अध्याय 45 आयत में से पढ़ूंगी, परमेश्वर के कलाम से आपको सुनाऊंगी, और ध्यान से सुनना। और आपको क्या करना है, वो प्रचार जो होना चाहिए, जिस चीज का प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जिस चीज का नहीं होना चाहिए वो हो रहा, इससे हमारी आत्मा को कितना नुकसान हो सकता है। यहां लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा। प्रभु जी अपने बारे में बता रहे हैं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, सारी जातियां, पूरी दुनिया में जितनी भी कुल है, वंश हैं, जितने भी जातियां हैं, यहाँ लिखा है सब जातियों में मन फिराओ, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराव का मतलब होता है पापों से तौबा करना, और दूसरी बात पापों की क्षमा का प्रचार करना, बिना डरे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पापों की क्षमा और मन को फिराना पूरी तरह से। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और फिर देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ठीक है, कौन सा प्रचार करना चाहिए? तौबा करो, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के पास आओ, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यीशु ने नहीं लिखा यहां पर और कुछ। और उसके बाद मत्ती की इंजील 28 बाब की 18 में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, मुख्य आज्ञा। अपनी तरफ से प्रचार करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारे जो ऊपर जज है ना, आत्मिक जज जीसस क्राइस्ट, उसकी आज्ञा अगर हम नहीं मान रहे ना, तो हमें हमारे अंदर ना भय, जो भय है ना, वो भय नहीं है। और यहां लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कैसे चेला बनाएंगे आप उन्हें?
गाड़ियां देकर, गाड़ियों की आशीषें देकर, पैसे की आशीषें देकर, घरों की आशीषें देकर, किस चीज की आशीष देकर आप यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं? आज यीशु मसीह ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो? उस परमेश्वर को जो परम प्रधान का पुत्र है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आप? मत्ती, मरकुस, लूका, पौलुस ने यीशु मसीह को क्या प्रेजेंट किया? उद्धार करता। यहां पर लिखा है, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सारी बातें, वचन की सारी बातें जो मैंने तुम्हें, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, वो मानना सिखाओ। ये मैंने आपको मत्ती की इंजील से भी पढ़कर सुना दिया, लूका की इंजील से भी आपको इसलिए पढ़कर सुनाया कि आपकी आंखें खुल जाएं और आप गुमराह ना हो सकें। मेरा एक ही मकसद है बस, और कोई मकसद नहीं, आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाने का। और आगे प्रेरितों की सुनो, प्रेरितों की 10 बाब की 42 में लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं को न्यायी ठहराया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उससे पैसा नहीं लिखा, गाड़ियां नहीं लिखा, मकान नहीं लिखा, वीजे के बारे में नहीं लिखा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। क्या करोगे यहां पर धरती की आशीषें लेकर? जब तुम्हारे पाप ही ना माफ हुए तो क्या करोगे? इसलिए यीशु मसीह ने जो कहा वो प्रचार करो। अपने अंदर भय उत्पन्न, भय मांगो। अगर नहीं तुम्हें डर लगता ना प्रचार करते वक्त, तो खुदा से भय मांगो। खुदा तुम्हें पवित्र आत्मा का, एक भय का आत्मा तुम्हें दे। यहां लिखा, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये पतरस जो है ना, वो कह रहा कि यीशु ने हमें आज्ञा दी कि ये प्रचार करो। तो ये अब आपका डिसीजन है, आपको डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा प्रचार जो सुनना है और कौन सा प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने, अगर कहीं ये प्रचार नहीं हो रहा है तो आप समझो कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कुरिन्थियां, 1 कुरिन्थियां 1 बाब 2 बाब 3 आयत में लिखा, मैं निर्बलता और भय के साथ थरथराता हुआ, डरता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन, मेरे प्रचार में, पौलुस की बात मैं आपको बता रही हूं, उसका प्रचार कैसा था। मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, दुनिया को लुभावने वाली बातें नहीं, जिनसे दुनिया खुश हो, भीड़ को खुश करने वाला प्रचार नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पवित्र आत्मा का नाम यहां पर है, आत्मा और सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण का मतलब सबूत था। मेरे प्रचार में सबूत था, पवित्र आत्मा सबूत, पवित्र आत्मा सामर्थ, पवित्र आत्मा और सामर्थ का सबूत था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जितने लोग ये सुन रहे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, प्रभु की आवाज सुनो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, ज्ञान से जो भी उनकी बुद्धि से निकलता है, उनकी बुद्धि का प्रचार नहीं सुनना। यहां पर साफ साफ लिखा पौलुस ने, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास उनकी बातों पर नहीं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बुद्धि पर नहीं, उनकी समझ पर नहीं, उनकी नॉलेज पर नहीं,
परमेश्वर की सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा से आती है, डिपेंड हो आपका फेथ, निर्भर हो आपका फेथ। अगर आपने प्रचार ही गलत सुन लिया कि प्रचार क्या हो रहा, तो आगे का आपका जो बाकी की जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी, कैसे आप उस जिंदगी में आगे बढ़ोगे जब फर्स्ट जो चीज है वही गलत है, पहली सीढ़ी ही गलत है, पहली जो स्टेप ही गलत है, सुनाया जा रहा है, तो कैसे आप आत्मा में बढ़ोगे। इसलिए मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे कौन सा प्रचार करना चाहिए, जिस चीज की लोगों को जरूरत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको वचन से पढ़कर सुनाया है, और वचन को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। दुनिया को कोई भी इंसान जो प्रचार कर रहा है, कोई भी दुनिया का दास, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, बड़े खुद बनते हैं। बड़ा वही, बड़ा सबसे बड़ा प्रचारक मैं आपको बताती हूँ आज कौन है, प्रभु यीशु मसीह। वो सबसे बड़ा पास्टर भी है, प्रचारक भी है, भविष्यवक्ता भी है, नबी, दास, सेवक, चंगा करने वाला, उद्धारकर्ता, चमत्कार करने वाला, और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, और बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ जो मेरे पास शब्द नहीं उसकी प्रशंसा करने के लिए। जब तक मुझे पवित्र आत्मा शब्द ना दे, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इंसान हूं, लेकिन जितना मुझे वो बताता है उतना मैं आपके आगे रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ कि आप जिस तरह, मैं किसी वक्त मैं भी गलत शिक्षा में थी। जब हम गलत शिक्षा, गलत टीचिंग सुनते हैं तो सारी जिंदगी जो है ना, हम उसी शिक्षा में गुजार देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम यीशु को जान ही नहीं सकते, हम अपने प्रभु को सही मायने से नहीं जान सकते। हमारा रिश्ता कैसे उसके साथ बनेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रचार यीशु मसीह ने यही किया, अपने पापों से तौबा करो। सिंपल, जो एक अनपढ़ इंसान को भी ये बात समझ लगती है, यीशु मसीह ने बड़े सादे तरीके से प्रचार किया कि सबको समझ आ जाए। ज्यादा गहरी बातें यीशु मसीह ने नहीं बताई कि बहुत गहरी बातें प्रभु बोलकर चलेगा, हमें समझ ही नहीं आ रही। यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा, और मैंने आपको कितना वचन सुना है, सब जगह पर यही लिखा है, तौबा करो अपने पापों से, हर एक पाप से। एक भी पाप अगर आपके अंदर रह गया यहूदा इस्करियोती की तरह, तो मुश्किल हो जाएगा। वो समझ नहीं सका कि वो क्या करा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि वो उस परमेश्वर को पकड़वा रहा है। तो जब हम अपने पापों की तौबा नहीं करेंगे, आधे पाप की तौबा होगी, आधे की नहीं हो रही, तो ये सबका, कोई भी इंसान अगर ये प्रचार सुन रहा है, ये परमेश्वर का वचन सुन रहा है, तो नुकसान हो सकता। किसका नुकसान होगा? आत्मा का। हर एक को अपनी आत्मा से प्रेम करना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपकी आत्मा को लहू से खरीदा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जो आयतें मैंने बताई उनको दोबारा पढ़ना, ताकि आपको और ज्यादा आपके हृदय में वास करे, कभी आप गुमराह ना हो। जो आजकल हो रहा है, गुमराह ना हो, धोखा ना खाएं, और आप अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ, जिससे परमेश्वर जो है आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, परमेश्वर जो है वो भला करने वाला परमेश्वर है, और वो भला करे, जिससे प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपसे हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और निरंतर आप प्रार्थना में बने रहें। ये प्रभु की आज्ञा है कि आत्मा को बुझने ना दें। आमीन।